जौहर का हक। आपकी इजाजत के बिना तो हम मर भी नहीं सकते। अरे कितने बेगुनाह लोग मर रहे हैं। किले की दीवारें टूट रही है, अब चित्तौड़ का हौसला भी टूटेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं पद्मावत मूवी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अब देखते हैं जी, क्योंकि जो है पद्मावती जो है वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से चली गई है और यहाँ पर जो है उनके ही किले के अंदर उन्होंने हमला जो है कर दिया बड़ी बहादुरी के साथ। और अब जो है अलाउद्दीन क्या करता है, वो उसके हाथ से जो है ना वो निकल के भागी है। तो चलो भाई देख लेते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एनीशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन करो अगर तुम लोगों के हाथ ना थके हों तो। ठीक हो गया, तो चलो शुरू करते हैं। बना सकते हो वो लकीर? लकीर बनानी है इसको। यहाँ पे खूब तबाही मची हुई है भाई। बेचारा अकेला जो है लड़ रहा है बहादुरी से। भाला तलवारा हाथ पर ओ माय गॉड, बड़े भूप लड़ार मेवाड़ हाय हाय, इसको भी मार दिया बेचारे, गर्दन ही उड़ा दी जालिम। बादल ना अच्छा अब भी लड़ रही है उसकी बॉडी। ओ माय गॉड, गर्दन उतर गई फिर भी। क्या बहादुर है भाई, क्या बात है। लो भाई, ये बेचारी को लेकर आ गए। सुल्तान, अब इन्हें क्या कहे? मलिकाए जहां या गद्दार? अब इसको दर्द नहीं हो रहा। और इसको देखो जरा, ये सबसे आगे है जो नौकर है इसका। हमारे अपनों ने ही हमें जख्मी कर दिया। हमारी हरकतें ही ऐसी हैं। इताद के कितने तीर लगे हमें? यहाँ, लेकिन तुम्हारा एक तीर लगा और वो यहाँ। बेपनाह मोहब्बत की हमने तुमसे, और तुमने हमसे बेवफाई। तुमने हमसे हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब छीन। अब हम तुमसे तुम्हारा वजूद छीनेंगे, मलिकाए जहां का खिताब छीनेंगे, तुम्हारी जिंदगी से उजाले छीनेंगे। तुम यही कर सकते हो। चित्तौड़ वापस जाने से पहले हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक आखिरी दुआ। बेपनाह मोहब्बत जो की है हमने तुमसे। तू शाद रहे, आबाद रहे, बामुराद रहे। बेचारी के साथ पता नहीं क्या करेगा यार ये। मलिक, जी हुजूर। इससे पहले कि हमारा कहर इसे जीते जी दफन कर दे, ले जाओ इसे कैद खाने में। जैसे आप कहे। रुखसत होने से पहले हम भी आपको दुआ देते कि आपका हर ख्वाब मुकम्मल हो, लेकिन पद्मावती को हासिल करने का ख्वाब कभी पूरा ना हो। बेचारी, इसको देखो तो ये बड़ा खुश हो रहा है। बेचारी की जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद थी। चलो इससे तो जान छूटी, ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत था।
बोलो महारानी पद्मावती री, बोलो महारावण रतन सिंह री, बोलो महारानी पद्मावती री, बोलो महारानी आ गई अपने शोहर को लेके। बोलो महारानी पद्मावती री, बोलो महारावण रतन सिंह री। इसको देख जरा। बड़ी रानी साहब, हुकुम और छोटी रानी साहब गढ़ में पधार रहे हैं। सब लोग मिलकर उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। जब सभी उनका स्वागत कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? उनका स्वागत और क्या। बड़ी रानी साहब, छोटी रानी साहब जो कहो ना वो करके दिखायो, और वो कोई छोटी बात नहीं। इसलिए तो कहूँ कि आप भी चलो और उनका स्वागत करो। तुम कहीं नहीं जाओगी केसर। जाओ, मेरे लिए सुई धागा लेकर आओ। लियाओ रानी साहब, पर पहली मैं छोटी रानी साहब पग छू लूं। चलो भाई। हुकुम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि एक सावित्री थी जो यमराज पे लड़कर अपने पति के प्राण बचा कर ले आई थी, और आज उस बात पर विश्वास भी हो गया। बोलो महारानी रानी साहब, पद्मावती री, पधारो। बोलो महारावण रतन सिंह री, बोलो महारानी पद्मावती री। ये खुश नहीं है। आज ये जय जयकार हमारे लिए नहीं, उन वीर योद्धाओं के लिए होनी चाहिए जिन्होंने मेवाड़ के लिए अपने सर गंवाए, हमारी जान बचाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। जब तक चित्तौड़ रहेगा, गोरा बादल का नाम गूंजता रहेगा। बेचारा। मेवाड़ के सेनापति गोरा सिंह जी री, बोलो मेवाड़ के वीर बेचारा, बादल इसको सिंह पता है जी वो री। चला ही गया होगा। बधाई हो रानी माँ, हुकुम को वापस ले आई। दर्पण में फिर से चेहरा देखने का दिन आ ही गयो। अब देखना, सब देवी मानकर पूजा बादल को करेंगे। बचा नहीं पाए। रणभूमि में गिरने वाले राजपूत कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं रानी माँ। मेवाड़ के लिए लड़ना हमारे बेटा रो धर्म हो। वीरगति पाई उसने, उसके लिए आंसू बहाना। आज जाना राजपूत वीर क्यों कहलाते? आप जैसे वीर माए जो उनको चढ़ती हैं। आज री शाम बहुत दिनों बाद आई है। पूरा श्रृंगार करके हुकुम के सामने जाना। बेचारी का बेटा चला गया, फिर भी देखो एक आंसू नहीं निकला उसका। ये मुसीबत फिर आ गया। साजो सामान समेत। बताओ, एक औरत के पीछे, खुसरो दरिया वो भी प्रेम, शादीशुदा। उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। वल्लाह, तकदीर वाले हैं आप जो हर जख्म को जुबा दे सकते हैं, और एक हम हैं जो घुट रहे हैं। नाकामी की सांसें अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होती खुसरो। सुल्तान, हम ऐसा क्या करें जो आपको सुकून महसूस हो? चित्तौड़ पहुंचते ही एक पैगाम लिख कर भेजिए। शायद आपके शायराना अल्फाज हमारे जज्बात उन तक पहुंचा सके। क्या लिखना है सुल्तान? यही कि हम सिर्फ एक रात तक इंतजार करेंगे। सुल्तान की ख्वाहिश पूरी करो, वरना हमारे कहर के लिए तैयार रहो। पीछे फौज देखिए कितनी ज्यादा लेके आ रहा है। देख लो छोटी रानी साहब, जिस बात का डर था हमें वही हुआ। अल्लाउद्दीन वापस आ गए हुए दिल्ली से, और इस बार दुगनी सेना लेकर। ये बस इसलिए आती है बुरी खबरें देने। सांप की पूंछ पर पैर धरकर आई। ये तो होना ही था।
फौज कितनी बड़ी है। ये क्या क्या लेकर आ गए हैं अभी। क्या था इसमें। सब्र कीजिए सुल्तान, जवाब आ जाएगा। राजपूतों को सोचने के लिए तो थोड़ा वक्त दे दीजिए। और कितना वक्त चाहिए? कल सुबह रानी पद्मावती पेश करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता है ही नहीं। हम अभी से इंतजार करें। इतनी कड़कती धूप में हमारी नजरें वो लम्हा खोना नहीं चाहती जब किले का दरवाजा खुलेगा और वो बाहर आएंगे, तो सबसे पहले हम उन्हें देखें। इसकी लगता है मत मारी गई है पूरी पूरी। बीवी ने बदवा भी दे दी इसको। पवित्र पवित्रो वा सर्वांगवस्थां गतोंति वा यस्मत् पुंडरीकाक्ष सेवावंतर सूचिः। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। जय मां काली जय मां भवानी। जय भवानी। क्या हुआ? तुम्हारे हाथों में हमारी तलवार बहुत अच्छी लगती है। ये तलवार ही तो शतरानियों का सबसे कीमती गहना है, हमारा गुरूर है। गुरूर है तो फिर आंखें क्यों नम है? हमारे युद्ध से वापस न आने का डर। डर नाम का गहना पद्मावती ने कभी पहना ही नहीं। क्या आज रात हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? दिल से ज्यादा हम कुछ दे नहीं सकते और दिल से ज्यादा आप कुछ मांगेंगी नहीं। मांग सकते हैं। जौहर का हक। आपकी इजाजत के बिना तो हम मर भी नहीं सकते। ओ जौहर वही है ना जो वो जो अम्मा बता रही थी। बाहर ही बैठा रहेगा। एक दिल है। सुबह हो गई इस बेवकूफ को भी। यलजार हो। अच्छा अब वो करेंगे। कितनी फौज है यार। ये क्या ले आया अलाउद्दीन?
ऐसा शस्त्र तो पहले कभी नहीं देखा। ओ माय गॉड, इतने सारे किले की दीवारों पर। हमारे जाने का वक्त आ गया है। ऊपर से दोनों बहादुर बने हुए, लेकिन आंखें सब बता रही हैं। ओहो, बेचारे कितने बेगुनाह लोग मर रहे हैं। फौज को आगे बढ़ाने का सही वक्त आ गया सुल्तान। नहीं, किले की दीवारें टूट रही है। अब चित्तौड़ का हौसला भी टूटेगा। वो आएंगे नीचे जंग के मैदान में। इनकी फौज भी उतर आई है। चलो भाई, यहाँ रुकते हैं। यार इतना कोई ढीठ इंसान है ये, और इसके बाद बेचारी की जान नहीं छूटी। वो आ गई, हालांकि उनको पता था कि ये होना है। और उसने उसको जो खत लिखा उसमें भी उसने किसी को बताया नहीं। हालांकि वो पूछ रहा था मेरी आंखों में फिर आंसू क्यों हैं। उसने जला दिया। अब उसने उसमें क्या लिखा कुछ पता नहीं, लेकिन वो जो एक लफ्ज़ बोला था मैं अभी भूल गई हूँ। कि जिस तरह जब वो औरत कह रही थी, वो जो लेडी थी, ओल्ड लेडी, वो कह रही थी ना कि हम लोग जो है ना जल जाएंगे लेकिन ये काम नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये कोई होता है कि जिस तरह से इनकी उसमें होता होगा कुछ। तो खैर बहरहाल, और अब जो है ना जंग का मैदान बिल्कुल वो अब ज़रा फौज लेके आ गया, और उसने जो है किले के ऊपर हमला भी कर दिया। और अब जो है वो खुद जो है वो राजा जो है वो आ चुका है बाहर। तो अब देखेंगे जी क्या होता है। और यकीन करोगे सैड स्टोरीज ना मेरे को बहुत ज़्यादा अपसेट कर देती हैं। अब देखते हैं क्या होता है। मेरी था कि ये लोग जीत जाएं, क्योंकि वो इस वक्त जो है जिस तरह से मूवी में दिखाया जा रहा है उस हिसाब से वो गलत है, क्योंकि किसी और की वाइफ है, फिर वो इतनी बड़ी है हस्ती, और फिर उस हिसाब से ये सब चीज़ें इसको जेब नहीं देती। लेकिन देख लो ये ऐसा ही है, जब इंसान की मत मारी जाए ना तो वो उसको क्या कहते हैं ना, ऊँट पे भी कुत्ता काट लेता है। तो ये वो वाला हिसाब है। तो अब देखेंगे जी नेक्स्ट पार्ट। दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ बहुत सारा आप लोग जो है प्यार दिखाएं, और व्यूज़ दिया करें, और लाइक शेयर किया करें। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। अच्छे अच्छे रिएक्शंस आते रहेंगे। ठीक हो गया। ओके, बाय बाय।